तो चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल न्यू एसके ट्यूशन पर। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 12th में फिजिक्स के चैप्टर 3 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को बताने वाला हूं। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पिछले दो क्लासेस में चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के जितने भी लघु एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न थे उन सभी को बता दिया था। ठीक है, तो अगर आप लोग वो वीडियोस को नहीं देखे हैं तो पहले आप लोग वो वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, ताकि आप लोग का चैप्टर 1 और 2 का जो भी लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर है इंपॉर्टेंट में उन सभी को आप लोग का क्लियर हो जाए। ठीक है, अब आज हम लोग चैप्टर 3 यानी कि विद्युत धारा करंट इलेक्ट्रिसिटी के लघु एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर को देखने वाले हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम 2026 के दृष्टिकोण से। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है बोलता है, ये लघु उत्तरीय है, मतलब कि आपका एग्जाम में ये कितने मार्क्स में पूछा जाएगा जी? 2 मार्क्स में। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा बोलता है कि विभव मापी के दो उपयोगों को लिखें। विभव मापी को आपने इस चैप्टर में जरूर पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो भी आप लोग को मैंने बताया है कि आप लोग हर एक चैप्टर का आप क्या कीजिए जी, उतना तो टाइम नहीं है कि नोट्स बना पाए। आप लोग क्या कीजिए, हर एक चैप्टर का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं उन सभी को आप लोग क्लियर करते जाएं, और मैं जो भी बोर्ड पर आपको क्वेश्चन को लिखवा देता हूं, केवल आप लोग इसका आंसर लिखकर कॉपी में और याद कर लीजिए, तो आपका एग्जाम में कोई भी नंबर आपका छूटने वाला नहीं है। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा, ये बहुत ज्यादा एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। कहता है कि विभव के दो उपयोगों को लिखें। इसके दो उपयोगों को लिख दीजिएगा, एग्जाम में 2-3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछा जा चुका है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, क्वेश्चन बोलता है कि शंट क्या है और इसके उपयोगों को लिखे। पहले शंट का डिफिनीशन लिख दीजिएगा, ये क्या है, और तब जाके उसके 2 या 3 उपयोगों को लिख दीजिएगा, आपको पूरा में पूरा मार्क्स मिल जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है धारा घनत्व तो क्या है। ठीक है, इसका ऐसा ही मात्रक भी याद होगा तो आप लोग एग्जाम में लिख दीजिएगा, बहुत अच्छे से नंबर आपका मिल जाएगा। ठीक है, डिफिनीशन भी लिख दीजिएगा और ऐसा ही मात्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोलता है कि कार्बन प्रतिरोध के कलर कोड से क्या समझते हैं। अगर आपने विद्युत धारा को पढ़ा होगा तो कार्बन प्रतिरोध को तो जरूर ही पढ़ा होगा, और नहीं भी पढ़ा है तो आप लोग इसके डिफिनीशन को याद कर लीजिएगा लिख के, और इसका कलर कोड से आप क्या समझते हैं जरूर बता दीजिएगा एग्जाम में। और हमारा ये क्वेश्चन जो दो ठो लिखे हैं, नारंगी और पीला, ये दोनों का कलर कोड कई बार अलग से भी एग्जाम में पूछ देता है कि नारंगी और पीले रंग के कार्बन प्रतिरोधों के कलर कोड को लिखिए। ठीक है, तो इन दोनों का कलर कोड आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, एग्जाम में ये बहुत ज्यादा आते रहता है, VVI है। ठीक है, और भी सभी कलर्स का हम तो बोलेंगे कि आप लोग कलर कोड जरूर लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन आते रहता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कहता है जी कि 1 एम्पियर को परिभाषित करें। क्वेश्चन तो अभी प्रीवियस में आया नहीं है, लेकिन 3 चैप्टर में विद्युत धारा चैप्टर है तो इसमें ये क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैंने आपको ये भी लिखवा दिया है। इसका भी आप लोग डिफिनीशन याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस चैप्टर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विद्युतीय नेटवर्क के लिए किरचॉफ के 2 नियमों को लिखे, या फिर परिभाषित कर ये भी आ सकता है। तो किरचॉफ जो है इस चैप्टर में आप लोगों ने तो जरूर पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो लिख कर याद कर लीजिएगा। किरचॉफ के 2 नियम थे, कौन कौन से थे उसको लिखिए और अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, इससे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन आता है, 5 मार्क्स में भी क्वेश्चन इसका आता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि संवहन वेग को समझाइए। ठीक है, और संवहन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध बताइए। ठीक है, इसको भी आप लोग अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। आपको ये 2 मार्क्स वाले जितने भी क्वेश्चन थे इस चैप्टर में इंपॉर्टेंस, उन सभी को मैंने लिखवा दिया है। टोटल 7 क्वेश्चन हुए हैं 2 मार्क्स वाले। ठीक है, इसी में से कोई भी आ सकता है आपके एग्जाम में। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को देखने चलते हैं, ये हमारे एग्जाम में कितने मार्क्स में आता है जी? 5 मार्क्स में। तो 5 मार्क्स के लिए मैंने 3 क्वेश्चंस को लिखवाया है, और इसमें से ही कोई एक एग्जाम में हमारा अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आया दीर्घ उत्तरीय तो आएगा जरूर। ठीक है, याद कर लीजिएगा। पहला हमारा क्वेश्चन जो है एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा VVI में है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा बोलता है कि किरचॉफ के 2 नियमों को लिखे, चाहे किरचॉफ के नियमों को लिखे जैसे भी आ सकता है, एवं व्याख्या करें। तो इसमें चित्र बनाकर आपको एक एक नियम को अच्छे से समझा देना है। उसके बाद में बोलता है कि इससे व्हीटस्टोन सेतु का व्यंजक प्राप्त करें। तो इससे जो व्हीटस्टोन सेतु का व्यंजक है उसको भी आप लोग को ज्ञात करना होगा 5 नंबर में जब आपको पूछा जाएगा तो। ठीक है, तब जाके आपका 5 मार्क्स टोटल मिल जाएगा। तो 5 मार्क्स के लिए आपको ज्यादा मेहनत करना होगा, और इसको अच्छे से आप लोग डायग्राम बनाकर सिद्ध कीजिएगा तो फुल में फुल मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है जी कि सिद्धांत सहित 1D ग्राफ जनित्र का बनावट तथा क्रियाविधि का वर्णन करें। 1D ग्राफ जनित्र, अगर आप लोग गूगल पे भी इसको सर्च करेंगे ना तो आ जाएगा एकदम अच्छे से इसके बारे में, इसका बनावट और सिद्धांत। ठीक है, तो आप लोग उसको भी याद कर सकते हैं, आप लोग बुक पढ़े होंगे तो उसमें दिया ही होगा। ठीक है,
तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग याद कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विद्युत धारा के प्रवाह के कारण चालक में उत्पन्न ऊष्मा के लिए व्यंजक प्राप्त करें। ठीक है, ऊष्मा के लिए इसमें व्यंजक प्राप्त करेंगे तो आपका 5 मार्क्स मिल जाएगा। तो ये थे हमारे चैप्टर 3 के यानी कि करंट इलेक्ट्रिसिटी विद्युत धारा चैप्टर के सभी लघु एवं दीर्घोत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न। आप लोग इन सभी को कॉपी में लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो एक बार ले लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही और चलते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ में।